हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यार साहब। तो फ्रेंड्स, आज से मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो भी आज तक सबॉर्डिनेट बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो जो भी कंप्यूटर आया है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम और बोर्ड के जो भी पेपर मुझे मिलेंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में हम कहीं और से भी एमसीक्यूज टाइप या कोई सब्जेक्ट डिटेल सब्जेक्ट हो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो में आपको और क्या इंक्लूड कराना हो तो इसके रिगार्डिंग भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, इनपुट। जो भी आप डाटा कंप्यूटर के लिए देते हो उसको इनपुट बोलेंगे, और जो भी कंप्यूटर से हमें बाहर आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। और इनपुट में जो जाता है उसको हम डाटा बोलते हैं। जो हमें आउटपुट में आता है, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो या हाई। तो कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ लिमिटेड। कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर में देखो जो चीज़ भी होती है, चाहे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ले लो, उसकी प्रोसेसिंग ले लो, तो वो एक लिमिटेड होती है। स्टोरेज जैसे उसमें 500 GB का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो कैपेसिटी ऑफ जो कंप्यूटर है हमेशा आपकी क्या आएगी? लिमिटेड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? आपका सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में देखो आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपका एएलयू, एक आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक होता है आपका मेमोरी यूनिट। ये 3 पार्ट किसके होते हैं? सीपीयू के। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आपका, द टर्म जीआईजीओ इज रिलेटेड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। अब देखो, जीआईजीओ स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिस मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ गलत इंस्ट्रक्शन डालते हो तो कंप्यूटर आपको रॉन्ग आउटपुट देगा। तो ये जो टर्म रिलेटेड है आपकी, किससे रिलेटेड है? आपके GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड किसने इन्वेंट किए हैं? तो इसका जो है आंसर यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। तो पंच्ड कार्ड आपने किसने इन्वेंट किए थे? पंच्ड कार्ड आपके इन्वेंट किए थे हरमन हेलोरिच ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, अबेकस वॉज डेवलप्ड इन। अबेकस कहाँ पे डेवलप हुआ था? सही आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गए? सही आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईमैक आपका क्या है? ये एक मशीन है। तो आपका जो है यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्रे क्या है आपका? क्रे क्या आपका एक सुपर कंप्यूटर है। और आप याद रखेंगे कि ये दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी था। दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे। और इसको साइमर क्रे ने बनाया था, तभी इसका नाम क्रे है। और दुनिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो भी क्रे 1।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, CD रोम, रैम, रजिस्टर और कैशे। ऐसे तो देखो फ्रेंड्स आमतौर पर आप कैशे ही चूज़ करते हो क्योंकि कैशे मेमोरी आपकी सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, बट यहाँ पे आपने एक और ध्यान देना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर भी दिया हुआ है। अगर आपके पास रजिस्टर भी हो, कैशे भी हो, तो आपने उसमें रजिस्टर को ठीक करना है क्योंकि रजिस्टर आपका कैशे से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10th का, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है इसमें, रजिस्टर। इन केस अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता तो नो डाउटली इसका आंसर आना था आपका कैशे मेमोरी। क्लियर हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ माउस, माउस के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड आर। ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है, 12, F1 to F12, F1 से लेकर F12 12 फंक्शन कीज होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अ करेक्टिव प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा D, 200 to 4000। नेक्स्ट हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर में कितनी एरो कीज होती है, कीबोर्ड पे आपके 4 होती है, एक आपकी अप, राइट, लेफ्ट एंड डाउन, 4 एरो कीज होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ माउस, इनमें से माउस की तरह कौन सा वर्क करता है, ट्रैक बॉल, बिल्कुल माउस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन D। ये कि आपका एक मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस है ये, और एज ए मॉनिटर यूज़ होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट स्कैनर स्कैन्स, जो एक स्कैनर होता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो स्कैनर आपका स्कैन कर सकता है, पिक्चर भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दिस वन। नेक्स्ट सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका स्क्रीन आउटपुट, जो कि आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई देती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जैसे ही हम इसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवाते हैं, जो ये आपके पेज पे प्रिंट करवाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम फिर हार्ड कॉपी बोलते हैं। ये आपने याद रखना, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी हो गई जो आप आफ्टर प्रिंटर गेट करते हो, प्रिंटिंग के बाद आपको प्राप्त होती है, और सॉफ्ट कॉपी होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो होगी आपकी सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR स्टैंड्स फॉर, OCR की फुल फॉर्म पूछी गई है, OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे आपने रीडर नहीं करना है, चलो यहाँ पे रीडर का ऑप्शन नहीं दिया है, पर इसका सही जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर तीनों आउटपुट डिवाइस है, तो आपका रह जाता है टच स्क्रीन इज अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा होता है आपका, माउस। हमेशा आपने याद रखना है कि माउस को क्या बोला जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। नेक्स्ट USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी USB टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है आपकी, हमेशा आपने याद रखना है इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, जो उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और उसी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है आपका फ्लैश, फ्लैश क्या है आपका एक, आपने हमेशा याद रखना है ये कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका एक रैम का टाइप होता है, फ्लैश इज अ रैम, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट CD क्या है आपका एक, CD इज अ ऑक्सिलियरी मेमोरी, CD इज अ ऑक्सिलियरी मेमोरी। नेक्स्ट
यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका यूनिट क्या होता है, बाइट। ठीक है, बिट तो आपका स्मॉलेस्ट होता है, ये तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, बिट स्मॉलेस्ट है, पर जो हम मेमोरी जो काउंट करते हैं वो बाइट में चलती है। आपने सुना होगा 10 बाइट 20 बाइट, ऐसा तो सुना नहीं कभी बिट में, आपने कभी किसी मेमोरी का साइज सुना होगा, पर हम बिट आपने याद रखना है सबसे स्मॉलेस्ट है। और 8 बिट से आपका कितना बनता है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ IBM। IBM क्या है आपका, एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। IBM सबसे पुरानी कंपनी है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है IBM। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग, जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी प्रोग्रामिंग के लिए वो है आपकी फॉर्ट्रेन। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी प्रोग्रामिंग के लिए वो है फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये सबसे पहले इन्वेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा आपका फॉर्ट्रेन। अपने हमेशा याद रखना है जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस आएगी वहाँ पे आपकी फॉर्ट्रेन होती है। जहाँ पे आपका कॉमन बिजनेस से रिलेटेड लैंग्वेज आएगी वहाँ पे कोबोल आती है, कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहाँ पे यूज़ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेब सर्वर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है आपका वेब सर्वर पे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि इंटरनेट में यूज़ हो जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, जावा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच लैंग्वेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इज पॉसिबल, सबसे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल कहाँ पे है, तो कोबोल। लॉजिक गेट इज अ टाइप ऑफ सर्किट, आपने हमें याद रखना, लॉजिक गेट इज अ टाइप ऑफ सर्किट। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू ए 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर B, 1024 बाइट। नेक्स्ट, the largest यूनिट ऑफ स्टोरेज जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आपका GB है, KB, MB है, TB है, तो TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट, इट इज़ इक्वल टू 1024 GB, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबगिंग। डिबगिंग, बग होता है आपका एरर्स, तो एरर्स को फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिबगिंग। नेक्स्ट, लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइनक्स किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मेमोरी के सबसे लार्जेस्ट यूनिट के बारे में बताना है, लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मेमोरी का लार्जेस्ट यूनिट। नेक्स्ट है आपका यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, यूनिक्स आपका डेवलप था 1969 में। द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड ऑफ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज कौन सी थी, असेंबली, मतलब असेंबली लैंग्वेज यूनिक्स को बनाया गया था। नेक्स्ट, द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ओरेकल। ओरेकल आपका क्या है, ओरेकल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर किया जाता है, पेज मेकर, बिल्कुल, वर्ड स्टार, MS वर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे, आप रिज्यूमे कहाँ पे बना सकते हो, MS वर्ड पे बना सकते हो, पेज मेकर पे बना सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ B एंड
C. Both B and C. Next question है friends, restarting a computer that is already on is referred as shutdown, cold booting, warm booting और logging off. तो इसका सही आंसर हो जाएगा warm booting. अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बूटिंग बताता हूँ. बूटिंग होता है आपका सिंपली प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ कंप्यूटर को टर्न ऑफ और टर्न ऑफ करने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग. अगर कोई कंप्यूटर आपका पहले से बंद है, आप उसको ऑन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग. अगर कोई आप कंप्यूटर आपका ऑन है, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बॉम बूटिंग. ये आपने याद रखना है, कई बार आता है पेपर में. नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लॉपी डिस्केट इज यूज इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग होता है आपका फ्लॉपी डिस्केट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, वही आपको जो मैंने अभी बताया, बूट. इसको क्या बोलते हैं आपको, बूट. आज की आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन. कंपाइलर जो है कौन सी करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को. हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में. तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी. लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर प्रोग्राम को और हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस. कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन. तो फ्रेंड्स, ये था आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.